भाजपा के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे हुए सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा था आपको? आज से 1 हफ्ते पहले कुछ कहा था। बड़े स्वर्णिम वाक्य हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। वो सभ्य आदमी हैं, सभ्य भाषा में उन्होंने बोला। हम भी सभ्य हैं, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से मोहब्बत है। ये मोहब्बत ईश्वरप्पा जी को फोन करने में सुनाई देती है। जिस व्यक्ति को 40% कमीशन लेने के जुर्म में दबाव के चलते हटाया जाए, उसके आगे आप जी हुजूरी कर रहे हैं, उनको गुहार लगा रहे हैं। साहब, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको याद होगा कि 2014 के पहले देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये कहते थे कि जब बीजेपी सरकार आ जाएगी तब जो है भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जब बीजेपी सरकार आ जाएगी तो तमाम युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जब बीजेपी सरकार आ जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। ये तमाम बातें आपने जो है देश के प्रधानमंत्री के मुख से सुनी होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर देखें तो सत्यपाल मलिक ने साफ तौर पर कह दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है। ये कह दिया है कि भ्रष्टाचार से वो नफरत करते ही नहीं है, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुर्सी के खेल में कुछ भी किया जा सकता है। इतनी बड़ी बात भी सत्यपाल मलिक ने कह दी। लेकिन पवन खेरा ने भी यहां पर खुलासा किया है कि यहां पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1% भी भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार फैलाती है? पहले आप इस वीडियो को सुनिए। भाजपा के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे हुए सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा था आपको? आज से 1 हफ्ते पहले कुछ कहा था। बड़े स्वर्णिम वाक्य हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। वो सभ्य आदमी हैं, सभ्य भाषा में उन्होंने बोला। हम भी सभ्य हैं, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से मोहब्बत है। ये मोहब्बत ईश्वरप्पा जी को फोन करने में सुनाई देती है। जिस व्यक्ति को 40% कमीशन लेने के जुर्म में दबाव के चलते हटाया जाए, उसके आगे आप जी हुजूरी कर रहे हैं, उनको गुहार लगा रहे हैं। साहब, मदद कर देना, जितवा देना। देश का प्रधानमंत्री। कुछ महीनों पहले संदर्भ चुनाव का ही है, राज्य हिमाचल प्रदेश था। वहां भ्रष्टाचार का तो मामला नहीं था, लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति को उन्होंने फोन किया। वो उनको टिकट नहीं मिली थी, तो वो निष्पक्ष इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की बात को माना भी नहीं। बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि देश का प्रधानमंत्री, दूसरा टर्म का प्रधानमंत्री, इस तरह से हुज्जत कर रहा हो अपनी ही पार्टी के एक वर्कर के सामने, और वो नहीं मान रहा हो। देखिए साहब, इकबाल तो इकबाल होता है, वो नहीं टूटना चाहिए। पद प्रधानमंत्री का, और वो भी भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री का, इस पद का एक इकबाल होना चाहिए। उस इकबाल को स्वयं प्रधानमंत्री ही खत्म कर रहे हैं। ये आज दूसरी बार देखने को मिल रहा है, और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन चुनाव के संदर्भ में अगर हम बात करें, एक भ्रष्ट व्यक्ति को के आगे आप गिड़गिड़ा रहे हो कि भाई जितवा दीजिए। 40% सरकारा, ऐसे ही थोड़े स्लोगन बना, इन्हीं लोगों की वजह से बना ये नारा। 40% सरकारा का जो तमगा मिला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्नाटका में, वो इसी तरह के लोगों की वजह से नहीं, इन्हीं की वजह से मिला था। और आज प्रधानमंत्री उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सोचिए क्या स्थिति है, और सोचिए भ्रष्टाचार से कितनी मोहब्बत है साहब को।
तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहां पर पवन खेरा ने जो है खुलासा कर दिया। लेकिन दर्शकों सवाल यही उठता है कि हम सरकार क्यों चुनते हैं? हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि वो जनता की भलाई के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करे। लेकिन हमारे देश का माहौल पता नहीं कैसा हो गया है कि लगातार यहां पर मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर जब कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्ष की पार्टी प्रहरी की भूमिका निभाती है, केंद्र की सरकार को आईना दिखाती है, तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और वहीं देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते। तो क्या ये मान लिया जाए कि सच में बीजेपी को डर है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।